तो दोस्तों शुरू करते हैं आज बीएनएसएस और बीएनएस की धारा शुरू करते हैं, जिसमें से हम सबको पता है कि यह धारा आईपीसी की जगह लिया है। आईपीसी की धारा जगह लिया है। आईपीसी की धारा की जगह लिया है बीएनएस ने और इसमें से आईपीसी में बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं और केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके धाराएं नहीं हैं। अब जैसे कि एक पहले धारा को छोड़ दीजिए, दूसरे धारा में A1 B A से लेकर B C D E F या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके धाराएं हैं। तो आज हम बीएनएस में धाराओं को हम इस तरह से पूरी एक तरफ से पढ़ते हैं। इसका लागू डेट है जो आईपीसी धारा थी। यह 1860 में प्रस्तावित हुआ था और 1862 में इसे लागू किया गया था पूरे भारत में। और फिर उसके बाद बीएनएस जो इसका स्थान लिया है, यह 1 जुलाई 2024 से पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। तो हम इसको जो पहला अध्याय 20 अध्याय है, 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। 358 धाराएं हैं और इसमें से हम कंपैरिजन करेंगे आईपीसी की धारा है और जो बीएनएस की धारा है। बीएनएस की धारा और आईपीसी की धारा में धाराओं की जितनी रूल है, रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस केवल संख्या में परिवर्तन किया गया है। अगर आईपीसी की धारा में जो धारा यहाँ पर लग रही थी, यहाँ पर धारा वही, रूल रेगुलेशन वही लगेगा, केवल नंबर इसका बदल दिया गया है, संख्या बदल दी गई है। जैसे कि पहली धारा में कहाँ पर लागू होगा, धारा आईपीसी की धारा 1 में इसको कहाँ पर लागू किया गया है, किस देश में लागू, अपन भारत में, संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इसका परिभाषा दी गई है। और पहला धारा पहले में बीएनएस, इधर बीएनएस है और इधर आईपीसी है। तो पहली धारा में इसकी परिभाषा और इसका परिभाषा और पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। और दूसरे यहाँ पर ये देखिए धारा दूसरे में, धारा अब हम पूरा पढ़ते हैं। देखिए धारा 2 में, यहाँ पर धारा 2 में जो रूल रेगुलेशन है, बीएनएस की धारा 2 में वही रूल रेगुलेशन यहाँ पर धारा 1 में सेक्शन 1 में एक सेक्शन के तीसरे नंबर पर वही रूल है। जो बीएनएस की धारा 2 में रूल रेगुलेशन थे, वही धारा दंड धारा वो बीएनएस की धारा 1(1) में कर दी गई है।
और जिसमें से इसमें धारा क्या है, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस धारा के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति भारत के संपूर्ण राज्य में अगर कोई भी अपराध करता है वह इस धारा के अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा दूसरे में और बीएनएस की धारा A1 में। और फिर हम बात करते हैं धारा 4 नंबर की। धारा 4 नंबर की बात करते हैं तो भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा और भारत में पंजीकृत तोप या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस प्रकार के उपबंध और उस व्यक्ति पर लागू होंगे जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के किसी कंप्यूटराइज साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है। ये है धारा 4 में है जो। और यहाँ पर आईपीसी की धारा, यहाँ पर बीएनएस की धारा जो रूल रेगुलेशन आईपीसी की धारा 4 में है वही धारा 1(5) में है। यहाँ पर 1(5) में लिखा गया है। तो यही बदल दिया गया है बीएनएस में। और भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय न्याय संहिता मतलब ये है बीएनएस की धारा 1(5) में है। राज्य क्षेत्राधिकार अपराधों पर संहिता का विस्तार के बारे में प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा ये आईपीसी की धारा 4 में है। और भारतीय दंड संहिता ये देखिए यहाँ पर धारा 10 में, यहाँ पर धारा आईपीसी की धारा 10 में, आईपीसी की धारा 10 में है। आईपीसी की धारा 10 में है। जो रूल रेगुलेशन है वही यहाँ पर है 2(19) में है और 2(35) में है। 2(35) में है, इसे बांट दिया गया है। 2(19) में क्या है, सॉरी, यहाँ पर आईपीसी की धारा 10 में महिलाओं और पुरुषों को व्यक्त करता है। चाहे वह 1 दिन की बच्ची हो, चाहे वह 100 साल से हो, 100 साल से अधिक हो, वह महिला कहलाएगी। और जो एक महिला और पुरुष को की परिभाषा दिया गया है, महिला किसे कहेंगे और पुरुष किसे कहेंगे यहाँ पर बताया गया है धारा 10 में। और यहाँ पर ये बीएनएस की धारा 2(19) में धारा 2(19) में कहा गया है पुरुषों की परिभाषा दी गई है, जैसे कि 1 दिन का बच्चा भी हो और या फिर 100 साल का बुजुर्ग हो उसे पुरुष कहेंगे। यहाँ पर पुरुषों की परिभाषा दी गई है। और 2(35) में महिलाओं की परिभाषा दी गई है। तो महिलाओं की परिभाषा दी गई है। और फिर हम इसे ये देखिए यहाँ पर हो गया धारा ये 2(19) में पुरुष को और 2(35) में महिला को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक के शब्दों की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1821 में, यहाँ पर बीएनएस आईपीसी की धारा 21 में, धारा 21 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति लोगों की सेवा करता है इस धारा में बताया गया है, धारा 21 में, आईपीसी की धारा 21 में। और यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर लोक सेवक 2(28) में है, धारा 2(28) में है, 228 में है, 2(28) में, धारा 2 के पार्ट नंबर 28 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। और फिर अगर लोक सेवक के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर धारा 24 में, यहाँ पर आईपीसी की धारा 24 में, धारा 24 में कोई भी व्यक्ति बेईमानी करता है कि किसी के साथ, तो इसके बारे में बताया गया है धारा 24 में।
यहाँ पर धारा ये 24 है। और यहाँ पर ये धारा है बीएनएस की धारा में 2/7 में बेईमानी के बारे में बताया गया है। बेईमानी कोई किसी के साथ करता है तो उसके बारे में बताया गया है। और फिर धारा यहाँ पर 25 है। धारा 25 में आईपीसी की धारा 25 में कपटपूर्वक कोई छलपूर्वक किसी के साथ बेईमानी करता है, कपटपूर्वक पैसा ले लेता है, तो धारा यहाँ पर आईपीसी की धारा 25 में जो बताया गया है वही बीएनएस की धारा 25 में जो है वही धारा वहाँ पर 2(9) में बताया गया है। ये 2(9) में बताया गया है। 2(9) में बताया गया। और फिर ये कपटपूर्वक है, किसी के द्वारा बेईमानी से छलपूर्वक कपटपूर्वक अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है या फिर लेता है तो इसके बारे में बताया गया है धारा। और यहाँ पर जो धारा 34 है बीएनएस की आईपीसी की धारा 34 में जो है यही धारा यहाँ पर 3(5) में है। ये बीएनएस की धारा है 3(5) में जो है वही आईपीसी की धारा में 34 में है। यहाँ पर सामान्य आशय और समान आशय की परिभाषा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।